खौफ को अमेजॉन प्राइम पर 18 अप्रैल से रिलीज़ कर दिया गया है। ये एक सस्पेंस हॉरर ड्रामा सीरीज़ है। शो में टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं। इन 8 एपिसोड की लेंथ लगभग 40 से 45 मिनट के बीच रहने वाली है। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी शानदार है। सीरीज़ में दिल्ली के हॉस्टल की हॉरर कहानी दिखाई गई है। इस हॉस्टल में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कैसी ये सीरीज़। क्या आपको अपनी कीमती वक्त इस शो को देना चाहिए या फिर नहीं? कितनी ये सीरीज़ आपके दिलों में खौफ लाने को कामयाब रही भी या फिर नहीं? हिंदी सीरीज़ में इस बार कुछ हटके हॉरर पेश किया गया है। कहानी यहाँ मधु की दिखाई गई, जो ग्वालियर से दिल्ली ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के सपने को लेकर आती है। मधु के पास बहुत ज़्यादा पैसे न होने के कारण इसे एक सस्ता हॉस्टल लेना पड़ता है। इस हॉस्टल में वह एक औरत के साथ रहने लगती है, पर उसे नहीं पता था कि यह हॉस्टल कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी से घिरा हुआ। में मधु के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ कॉलेज में हुए एक फेस्टिवल में उसके साथ कुछ बुरा घटित हुआ था, जिस ट्रॉमा से अभी तक मधु बाहर नहीं निकल पाई है। हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियां मधु से कहती है कि जिस रूम में वह शिफ्ट हुई है उस रूम में कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं। वह रहस्यमय चीज़ें तुम्हें मार भी सकती हैं। आगे शो में एक तांत्रिक देखने को मिलता है, जो मधु को उस रहस्यमय शक्ति से बचाने का काम करता है। कहानी में हॉस्टल के रूम की वह सीक्रेट कहानी, मधु के पास का जो ट्रॉमा, यही सब कुछ चलता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत से ही शो का हॉरर आपको इस शो से पूरी तरीके से जोड़ लेगा। इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बॉलीवुड का वह टिपिकल भूत देखने को नहीं मिलता, जो दीवारों छतों पर उल्टे लटकते दिखाई पड़ते हैं। अंत के 3 से 4 एपिसोड काफ़ी शानदार है। यहाँ बहुत सारे भयानक सीन देखने को मिलेंगे, जिनको देखने पर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अगर आप एक डरावनी फिल्म का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ वह सब चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही शो में ब्रुटैलिटी भरे सीन भी दिखाए गए हैं। जिस तरीके से भूत के एंगल को साइकोलॉजी लेवल पर एक ट्रॉमा के साथ मिक्स करके दिखाया गया है, वह आपके अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा करता है कि जिससे आप ये जानने पर मजबूर रहेंगे कि आखिर मधु के साथ हुआ क्या। कैरेक्टर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर रजत कपूर, मोनिका पवार, गीतांजलि कुलकर्णी, शिल्पा शुक्ला और अभिषेक चौहान ने अपने अभिनय को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। शो की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही शानदार तरह से की गई है, जिसे पंकज कुमार ने अपने अनुभव से और क्रिएटिविटी से बनाया है। वहीं अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो आलोक नंदा का म्यूज़िक शो में एक अहम भूमिका निभाता है। कलर ग्रेडिंग, प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी बढ़िया से की गई है। यह कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, पर इस कॉन्सेप्ट को मेकर ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। बॉलीवुड हॉरर मूवी फिल्मों से यहाँ थोड़ा हटकर बनाने की कोशिश की गई, जो इम्प्रेस करता है, पर कमी रह जाती है सीरीज़ के शुरुआती 4 एपिसोड में, जो थोड़े स्लो लगते हैं। इन एपिसोड के बाद सीरीज़ तेज़ी पकड़ती है। अगर शुरुआत एपिसोड से उतनी ही तेज़ी के साथ शो आगे बढ़ता, तब शायद दर्शक शो से ज़्यादा जुड़ा महसूस करते। अगर आप इससे पहले भी बहुत सारी हॉरर फिल्में देख चुके हैं, पर यहाँ आपको कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो आपके दिमाग को घुमा दे। अगर आप इस शो देखना चाह रहे हैं तब दिमाग में एक बात बिठा लें, स्टार्टिंग के 4 एपिसोड थोड़े स्लो हैं, इसके बाद आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। खौफ के एपिसोड 5 से शुरू हुआ डर और रोमांच का एक्सपीरियंस करने के लिए सीरीज़ एक बार तो देखी जा सकती है। यहाँ एडल्ट सीन देखने को मिलते हैं, जिस वजह से आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर इसे ना देखें। अंत में कुछ चीज़ों को इस तरीके से छोड़ा गया है कि जिसे देखकर लगता है कि इसका सीज़न 2 भी आता दिखाई देगा। मेरी तरफ से सीरीज़ को दिए जाते हैं 5 में से 3 स्टार। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो, और अगर आए हो रिव्यू पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।